सूरज, एक नौजवान और प्रतिभाशाली कुम्हार, सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसकी पत्नी राधा उन पर रंग भर रही है। सूरज, उदास मन से, राधा, कब तक हम ये छोटे छोटे दिए और मटके बनाते रहेंगे? शहर में देखो, लोग शीशे और स्टील के बर्तन खरीदते हैं। हमारी इस कला की कोई कीमत नहीं। राधा, सब्र रखिए जी। हमारे हाथ का हुनर ही हमारी असली दौलत है। मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। सूरज, सब्र सब्र सब्र। मेरा दोस्त राकेश शहर से आया था, बता रहा था कि वहां एक नई इलेक्ट्रिक चाक पॉटर्स व्हील आई है, जिससे एक दिन में 1000 बर्तन बनते हैं। अगर वो मशीन हमारे पास हो तो हम भी सेठ बन सकते हैं। उसकी कीमत है 50,000 रुपये। सूरज गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धर्मदास के पास जाता है। सूरज, सेठ जी, मुझे 50,000 रुपये की जरूरत थी। मैं आपको थोड़े ही दिनों में सारा पैसा लौटा दूंगा। सेठ धर्मदास, हंसते हुए, 50,000? अरे सूरज, इतनी बड़ी रकम मैं हवा में नहीं उड़ा सकता। तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? कुछ जमीन या गहना है तो बोल। सूरज, सेठ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। सेठ धर्मदास, देख भाई, विश्वास से पेट नहीं भरता। बिना कुछ गिरवी रखे मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अब तू जा यहां से, मेरा समय बर्बाद मत कर। सूरज निराश होकर घर लौटता है। रात में जब राधा सो रही होती है, वह चुपके से घर के कागज निकालता है जो उसके दादाजी ने बनवाया था। सूरज, मन में, ये घर छोटा जरूर है, पर यही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक बार मशीन आ गई तो मैं ऐसा ही 10 घर बना लूंगा। अगले दिन वह सेठ के पास पहुंचता है। सूरज, ये लीजिए सेठ जी, घर के कागज। अब तो पैसे दे दीजिए। सेठ धर्मदास, कागज देखते हुए, तेरा घर तो बहुत पुराना है। चल ठीक है, तू मजबूर है तो रख ले ये 50,000। पर याद रखना, अगर पैसा नहीं लौटाया तो ये घर मेरा हो जाएगा। सूरज पैसे लेकर शहर जाता है और मशीन खरीद लेता है। वह बड़े सपने देखने लगता है। राधा, अजी काम पर चलिए। सूरज, गर्व से, हाँ हाँ चलो, पर आज आखिरी बार हम मिट्टी को हाथ लगाएंगे। कल से मशीन काम करेगी और हम सेठ सेठानी बनेंगे। हम बर्तन बनाएंगे नहीं, बेचेंगे। सूरज मशीन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव में बिजली का लोड कम होने की वजह से मशीन भी बार बार बंद हो जाती है। जो थोड़े बहुत बर्तन बनते हैं वे हाथ जैसे सुंदर नहीं होते। अरे, चल क्यों नहीं रही ये मनहूस मशीन? धोखा हो गया मेरे साथ, सब बर्बाद हो गया। सूरज जमीन पर बैठकर रोने लगता है। राधा उसे संभालती है। राधा, रोते हुए, क्या हुआ जी? सूरज उसे सारी बात बता देता है। राधा, हाय, हमारे सिर की छत भी चली गई। आपके लालच ने हमें सड़क पर ला दिया। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपना सामान बांध रहे होते हैं, तभी सेठ धर्मदास आता है। सेठ धर्मदास, अरे सूरज, मैंने सुना तेरी मशीन तो चली ही नहीं। देख लिया लालच और शॉर्टकट का नतीजा। सूरज, गिरकर माफ कर दो सेठ जी, बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ धर्मदास, चल चल, अब नाटक मत कर। लेकिन तेरी पत्नी की आंखों में सच्चाई दिखती है। तुम लोगों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर शर्त यह है कि तुम दोनों मेहनत करके सुंदर बर्तन बनाओगे और मेरा कर्जा धीरे धीरे चुकाओगे, समझे? सूरज, आंखों में आंसू लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगा और अपनी मेहनत और हुनर से आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। राधा, आपने हमारा परिवार बचा लिया, मुखिया जी। सूरज, अपनी पत्नी से सही कहा था तुमने। राधा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। असली दौलत शॉर्टकट में नहीं, अपने हुनर और मेहनत में होती है।